Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English. And in this video we have taken 10 sentences of non-finite verb fill in the blanks. किसी भी एग्जामिनेशन में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलते हैं. ये थोड़े डिफिकल्ट एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इन सेंटेंसेस में जितने भी स्पेसेस हैं वहां पर एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट वर्ब आपको फिल करनी है. नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या होती है? जिसका फंक्शन नॉन फाइनाइट होता है. नॉन फाइनाइट मतलब जैसा फाइनाइट वर्ब होती है तो वर्ब मतलब वर्ब की तरह काम करती है. नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब के अलावा नाउन का, एडजेक्टिव का, कॉम्प्लीमेंट का और एडवर्ब का, इनका काम करती है. वर्ब का नाम काम नहीं करती, इसलिए उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. मतलब वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करती, बल्कि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है. जब हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड ना हो और वर्ब से सिर्फ काम चलाना पड़े तो वर्ब को नाउन की तरह, वर्ब को एडवर्ब की तरह, वर्ब को एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं इन नॉन फाइनाइट फॉर्म. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज लोनली एट फर्स्ट द ओल्ड मैन एडमिटेड बट आफ्टर ए टाइम आई गॉट यूज्ड टू. गॉट यूज्ड टू एक होते गेट यूज्ड टू और बी यूज्ड टू. गेट यूज्ड टू या बी यूज्ड टू, बी मीन्स इज अ मार वॉज वर प्लस यूज्ड टू जब भी होगा सो इट विल बी फॉलोड बाय जेरेंट. इस चीज को आप याद कर लीजिए. जब सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू होगा, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज यूज्ड टू एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज यूज्ड टू. ये दोनों मॉडल वर्ब हैं, सेमी मॉडल कहते हैं इनको. यूज्ड टू एक सिर्फ पास्ट हैबिचुअल एक्शन और ये यूज्ड टू हैबिचुअल एक्शन. एक पास्ट, ये हैबिट प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट के लिए यूज किया जाता है. यहां पे है गॉट यूज्ड टू, सो लिव के फॉर्म आ जाएगी लिविंग. सेकेंड क्वेश्चन, टॉम आई वॉन्ट कैच द 7 AM ट्रेन टुमारो. अब वॉन्ट जब भी होगा, वॉन्ट, विश या और कोई सिमिलर वर्ब है तो उसके साथ में क्या आएगा? इन्फिनेटिव. सो आई वॉन्ट टू कैच. इन्फिनेटिव का एक फंक्शन होता है पर्पस. वेयर एवर यू फाइंड द सेंटेंस शोज अ पर्पस, so use an infinitive. So I want to catch the 7 AM train tomorrow. But that means जब भी meaning के सेंस में आएगा so it will always be followed by gerund. However, if means is used for intent, जब intent के सेंस में अगर आता है तब इसके बाद में infinitive. अगर literal meaning है तो gerund, इंटेंट के सेंस में है तो इन्फिनेटिव. यही याद रखना है बस आपको. बट दैट मीन्स यहां पे लिटरल है, मीन्स गेटिंग अप एट 6 AM एंड यू आर नॉट वेरी गुड एट. जब भी प्रपोजिशन होगा, प्रपोजिशन के बाद में जब भी आएगी वो जेरेंट. प्रपोजिशन की पोजिशन ही क्या होती है? प्रपोजिशन के बाद में या तो नाउन आता है या नाउन से सिमिलर स्ट्रक्चर. प्रपोजिशन से पहले नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ नाउन ही आएगा. अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज किया हुआ है तो नाउन, उसके बाद में नाउन या नाउन से सिमिलर स्ट्रक्चर. नाउन फ्रेज भी हो सकती है, नाउन क्लॉज भी हो सकती है. ये आपको याद रखना है. So I'm not good at getting up early. Third question, he accepted the cut in salary without complaint because he was afraid. आपके माइंड में आ रहा होगा afraid of complaining, लेकिन जब ऑफ दिया ना हो तो आपको लगाना ही नहीं है वो. afraid के बाद में infinitive जब कुछ ना दिया हो तो, और अदरवाइज afraid ऑफ ये दिया होगा तभी लगाना है, अदरवाइज अपनी तरफ से कभी नहीं लगाया जाएगा. इन्फिनेटिव का टू अपनी तरफ से लगा दिया जाएगा क्योंकि कंप्लीट इन्फिनेटिव हमें लिखना होता है टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म. लेकिन जब ऑफ दिया ना हो तो हमें अपनी तरफ से लगाना नहीं, और ऑफ जब होगा तो उसके बाद में जेरेंड ही होगा, आईएनजी फॉर्म ही होगी. यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ्रेड टू कंप्लेन. ये किस सेंस में होता है? फील रिलक्टेंट, हेजिटेंट. व्हेन यू शो हेजिटेशन, व्हेन यू शो रिलक्टेंस, उसके सेंस में होता है एफ्रेड. इसलिए यहाँ पे आ गया कंप्लेन, टू कंप्लेन. यहाँ पे ही वॉज एफ्रेड ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है
और जब दिया हुआ है तो फिर आपको वहां पे जेरेंड ही यूज करना है। सो एफ्रेड ऑफ लूजिंग, यहां पे लूजिंग हो जाएगा, लेकिन यहां पे इन्फिनेटिव ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ एफ्रेड दिया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सिर्फ एफ्रेड दिया है तो उसके बाद में इन्फिनेटिव आएगा, और उसका मीनिंग भी क्या होगा, रिलेक्टेंस शो करना, रिलेक्टेंस फील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रिमेंबर्स पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड क्वाइट क्लियरली। शी रिमेंबर्स, रिमेंबर के बाद में इन्फिनेटिव भी आता है, रिमेंबर और फॉरगेट दोनों के बाद में, रिमेंबर या फॉरगेट के बाद में जेरेंड भी आता है। जेरेंड कब आएगा, जब आप किसी पास्ट अतीत की बात को याद करोगे या भूलना चाहोगे या भूल नहीं पाओगे, जब भी, मतलब वो क्या होना चाहिए, पास्ट की बात होनी चाहिए, पास्ट हैपनिंग या पास्ट सिचुएशन या कोई पास्ट की मेमोरी जिसको कि आप याद करना चाहोगे या भूलना चाहोगे, या याद नहीं करना चाहोगे या भूलना नहीं चाहोगे। wherever you find something of past happening, past situation, past memory, अतीत के बारे में अगर बात चल रही है तो रिमेंबर या फॉरगेट के बाद में जेरेंड आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आता है कोई इनकम्प्लीट एक्शन जो कि किया जाना है, या ये कम से कम ये पता है कि हमें वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे रिमेंबर और फॉरगेट के बाद में क्या आएगा, इन्फिनेटिव। सो रिमेंबर, शी रिमेंबर्स पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में बात चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट के बारे में बात चल रही है। तो शी रिमेंबर्स गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बी की फॉर्म क्या नहीं है, बीइंग, एंड बीइंग फ्राइटेंड। एंड से जुड़ा हुआ है तो जो सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगी, जब तक कि एंड के बाद में एक दूसरी क्लॉज स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। सो बीइंग फ्राइटेंड एंड अगेन एंड से जुड़ा है, सो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। पुटिंग हर फिंगर इन हर माउथ एंड शी रिमेंबर्स हर टीचर टेलिंग हर, दिस इज ऑल्सो द पास्ट रेफरेंस। सो टेलिंग हर, ये अगर सिचुएशन है टेल प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है, इन्फिनेटिव। अब एक दूसरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्या था, रिमेंबर के बाद में, लेकिन अब यहाँ पे टेल के अकॉर्डिंग होगा। तो टेल, आस्क, यही आस्क के बाद में होगी, टेल के बाद में होगी। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है कोई, या कोई प्रॉपर नाउन है, तो फिर क्या, इन्फिनेटिव फॉलो होगा। टेल हर टेक इट आउट। शी रिमेंबर्स गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बीइंग फ्राइटेंड एंड पुटिंग her finger in her mouth and she remembers her teacher telling her to take it out. Next question, did you remember? अब यहाँ पे क्या है, कार, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स ये अभी पता ही नहीं है कि काम हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज इनकम्प्लीट वर्क। अभी पीछे बताया कि अगर इनकम्प्लीट वर्क होगा तो वहां पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। सो रिमेंबर टू लॉक, डिड यू रिमेंबर टू लॉक द कार। यहां पे ये गलती मत करना कि टू लॉकिंग कर दो या लॉकिंग कर दो। आईएनजी सिर्फ फॉरगेट और रिमेंबर के बाद में कब आएगा, जब पास्ट रेफरेंस होगा कोई। नो आई डिडंट, I'd better, अब apostrophe D प्लस better, ये क्या हुआ, had, it refers to had better. Had better is a generic phrase जिसके साथ में हमेशा क्या होता है, बेस फॉर्म, जिसको आप बेयर इन्फिनेटिव कहोगे। would rather और had better, इन दोनों केसेस में आपको बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव ही यूज करना है। had से आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे had better पूरा समझना है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू शो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस को शो करने। सो डिड यू रिमेंबर, नो I'd better go, go back and, अब एंड से सेम स्ट्रक्चर फॉलो, जब तक कि एक नई क्लॉज ना बन जाए या सब्जेक्ट ना आ जाए तो सेम स्ट्रक्चर होगी। I'd go and do, I'd go back and do it now. Next question, the hunters expected, जब भी expect होगा, hope और similar तो क्या होगा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यूज होगा। सो द हंटर्स एक्सपेक्टेड, अब ये बी पेड है तो यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव में है तो पैसिव इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा। टू बी पेड, टू बी पेड इज अ पैसिव इन्फिनेटिव। बाय द फुट फॉर द स्नेक्स दे कॉट, दिस मेंट, अभी पीछे बताया था कि अगर मीन लिटरल मीनिंग में आएगा तो उसका क्या होगा, जेरेंड होगा। दिस मेंट टेकिंग द स्नेक्स आउट ऑफ द सैक एंड, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है यहाँ पे, मेजरिंग, मेजरिंग देम। दे सीम,
और यही बात क्या होगी, सीम के साथ भी होगी, जो परसेप्शन वर्ब है। सीम, अपीयर, उसके साथ में भी इंफिनिटिव ही होगा। अब इंफिनिटिव अगर पैसिव है तो पैसिव इंफिनिटिव हो जाएगा, जिस तरह का भी इंफिनिटिव है, परफेक्ट इंफिनिटिव है तो परफेक्ट आ जाएगा। द काइंड ऑफ इंफिनिटिव यू फाइंड will be used as such. So measuring them, they seemed to expect me, अगर है expect plus object तब भी क्या रहेगा, infinitive. And to do, they seemed to expect and to do, यहां पे to do की जगह do भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है, to do it. But I wasn't particularly anxious. एंक्शस इस तरह के जो सिमिलर एडजेक्टिव होंगे उनके साथ में भी इंफिनिटिव ही यूज होगा। एंक्शस, टू बी द फर्स्ट टू डाई, जब भी आप सामने है ये फर्स्ट, लास्ट, सेकंड एटसेट्रा, तो वहां पे इंफिनिटिव ही आएगा। फर्स्ट टू डाई, लास्ट टू डाई, सेकंड टू कम, लास्ट टू कम, बट आई वाजंट पर्टिकुलरली एंक्शस टू बी द फर्स्ट टू डाई ऑफ स्नेक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टॉकिंग अबाउट। प्रपोजिशन जब भी होगा, किसी भी तरह का प्रपोजिशन, उसके साथ में क्या होगा, जेरेंट। अभी बताया था नाउन या नाउन की फॉर्म, कोई नाउन का रिप्लेसमेंट, तो थिंकिंग अबाउट कोई सभी टू के अलावा, और हाँ टू जब प्रपोजिशन की तरह होगा तब भी उसके साथ में चांसेस हैं जेरेंट आने के। नॉर्मली टू जब बेस फॉर्म के साथ आएगा तो वो अगर इंफिनिटिव बनाता है तो ये टू क्या है, ये है पार्टिकल, एडवर्ब पार्टिकल या फिर इंफिनिटिव मार्कर, इसका बेहतर नाम है इंफिनिटिव मार्कर। अगर इंफिनिटिव मार्कर ना मिले तो पार्टिकल ना मिले तो एडवर्ब पार्टिकल। दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन, सिंपली एडवर्ब मिले तब भी एडवर्ब होगा। ये प्रपोजिशन के बाद में जब भी कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी है तो वो हमेशा क्या होगी, जेरेंट में होगी। गिविंग अप हिज जॉब, एंड अब सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगी यहाँ पे। गोइंग, अब गो के बाद में जब भी होगा, गो के बाद में एक पर्पस को शो होता है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। गो टू लिव इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक्चर बिगेन बाय प्रपोजिशन है, बाय टेलिंग अस वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन। अब आपको लग रहा होगा कि ऑन के बाद में यहाँ पे आएगा जेरेंट, लेकिन गो ऑन प्लस इन्फिनिटिव एक स्ट्रक्चर है जहां पे आप एक गो ऑन प्लस जेरेंट भी है। गो ऑन प्लस जेरेंट क्या होता है, टू कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग। बट गो ऑन प्लस इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग अन्यू, जो आप कर रहे थे उसको रोक करके दूसरी चीज स्टार्ट करना। वेंट ऑन टू टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री, मतलब पहला क्या है, द लेक्चर बिगिन बाय टेलिंग अस वेयर द आइलैंड वाज, पहले उसने वेयर अबाउट बताया कि आइलैंड यहां पे सिचुएटेड है, एंड देन ही टर्न द टॉपिक, फिर क्या हुआ, एक्सप्लेन करना शुरू किया उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो एक नई बात हो गई, तो पुरानी बात को छोड़ करके नई बात स्टार्ट जब करते हैं तो क्या हो जाता है, गो ऑन के बाद में हो जाता है इन्फिनिटिव। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वुडंट इट बी बेटर। अब एक बताया था एपोस्ट्रोफे डी, बेटर, इसके साथ में क्या आएगा, बेस फॉर्म। लेकिन अगर बी प्लस बेटर आए कभी, बी मतलब इज अमार वॉज वर, तब ये बेटर क्या है, यहां पर ये बेटर है एडवर्ब, यहां पर है ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, और इसके बाद में क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटिव। एडजेक्टिव के बाद में कॉमनली इन्फिनिटिव आता है, कॉमनली, नॉट ऑलवेज। सो इट वुड बी अब क्या फॉर्म है, ये बी बेटर, तो क्या आ जाएगा, टू आस्क टॉम। अब आस्क के बाद में जब भी आएगा आस्क समबडी, सो फिर इन्फिनिटिव, आस्क टेल, जैसे पहले सेंटेंस में आया था, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, टॉम टू लीव। वुडंट इट बी बेटर टू आस्क टॉम टू लीव हिज कैमरा एट होम। इट वुड बी नो गुड, ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, नो गुड, नो यूज, इट इज बी प्लस नो गुड, नो यूज। इस तरह की जब भी सिचुएशन आएगी तो वो जेरेंट, आईएनजी। इट इज नो गुड टेलिंग, इट इज नो यूज टॉकिंग, सो इट वुड बी नो गुड आस्किंग। अभी जैसे बताया था कि एडजेक्टिव के बाद में इंफिनिटिव आएगा, लेकिन ये एक जेनेरिक फ्रेज है, नो गुड नो यूज, ये इसी तरह से यूज होती है।
तो वहां पे रूल्स चेंज हो जाते हैं फिर। नो गुड आस्किंग टॉम, अब आस्क somebody फिर क्या हो जाएगा, आस्क टॉम फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव टू डू। आस्क टॉम टू डू दैट, इट वुड बी लाइक, बी प्लस लाइक, ये जब एडवर्ब की तरह होगा तब भी क्या होगा, जेरेंट, हमेशा जेरेंट की तरह। जैसे फील लाइक प्लस जेरेंट, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई डोंट फील लाइक वॉकिंग। सो वुड बी लाइक और फील लाइक जब भी होगा तो वो क्या होगा, जेरेंट। इट वुड बी लाइक आस्किंग अ वुमन, अब आस्किंग फिर आस्क के बाद में somebody है, आस्किंग अ वुमन देन इन्फिनेटिव। आस्किंग अ वुमन टू ट्रेवल विदाउट अ हैंडबैग। लास्ट क्वेश्चन, आई ट्राइड, ट्राई के बारे में दो बातें हैं, एक इन्फिनेटिव और एक है जेरेंट। जेरेंट जब होगा जब आप किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करोगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ट्राई करो, तो वहां पे ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर पॉसिबिलिटी या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को तलाशना। तो अगर ये मीनिंग है तो आएगा आईएनजी। एक है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है टू मेक एफर्ट, टू मेक एफर्ट फॉर समथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट है उसको करने की कोशिश करना, अगर ऐसा मीनिंग है तो आएगा वहां पे इन्फिनेटिव। अब जैसा आई ट्राइड कन्विंस हिम, कन्विंस उसे किया जाता है जो कन्विंस करने में डिफिकल्ट हो। सो यहां पर इट इज अ सिचुएशन ऑफ डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। सो आई ट्राइड टू कन्विंस हिम दैट आई वॉज परफेक्टली केपेबल ऑफ ए प्रपोजिशन है तो कुछ सोचना ही नहीं, आईएनजी। मैनेजिंग ऑन माई ओन बट ही इंसिस्टेड ऑन, अगेन प्रपोजिशन है, हेल्पिंग मी। इसका एग्जाम्पल बताऊं जैसे, सो ट्राई इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड में अपना हाथ आजमाना। तो कहीं पे जब आप हाथ आजमाते हो, अपनी किस्मत आजमाते हो, चांस मारते हो, तो वहां पर ट्राई के साथ हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। और कुछ डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हो तो वहां पे वो लिटरल कोशिश हो गई, वहां पे वो एफर्ट मेकिंग एक प्रोसेस हो गई उस डिफिकल्ट काम को करने के लिए, तो वहां पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द नुएंसेस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने का, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इसको। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू इट राइट नाउ सो दैट यू मे नॉट मिस द वीडियोस। थैंक यू सो मच।